तो अगर रिलेशन में इसके डबलेट आ जाए, डबलेट आ जाए मतलब इस बात अगर सेट के कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव हो वो आइडेंटिटी ही हो, नोटेटरी। तो बस एक कंडीशन याद रखिए जिसमें आपको नॉट सिमेट्रिक कहना है, बाकी हर एक केसेस में वो सिमेट्रिक होगा। कौन सा है? आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद। पिछली क्लासेस में हमने देखा था क्लास 12th के टॉपिक रिलेशन को, और उसमें हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन भी देखे थे। आज के इस क्लास में हम लोग प्योरली 12th के टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ रहे होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसी के सब पार्ट बेसिकली आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को जानेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टाइप ऑफ रिलेशन, जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, तो लिखिएगा सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और क्या होता है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आइए समझते हैं। तो लिखेंगे कि अ रिलेशन आर, लिखेंगे अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, on a set A is said to be a reflexive relation, is said to be a reflexive relation if, लिखेगा if A, A belongs to R, A, A belongs to R for all A belongs to A, for all A belongs to A। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो आइए थोड़ा समझते हैं इसका मीनिंग। देखिए, जैसे मान के चलिए यू हैव अ सेट ए, आपके पास एक क्या है, एक सेट है ए, और इस सेट ए में देयर आर 3 एलिमेंट्स, लेट्स से 1, 2 एंड 3। सेट का नाम है ए, 3 एलिमेंट इसके अंदर है। अब एक काम करते हैं, इनके एलिमेंट्स को ना इन जनरल में ए बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं बेटा? ए बोल दे रहा हूं इनके एलिमेंट्स को, कि भैया इस सेट ए के अंदर आने वाले एलिमेंट्स स्मॉल ए हैं ये। ठीक बात है? अब समझिएगा, मान के चलिए अगर कोई एक एलिमेंट ए है, यानी कि मान के चलो फिलहाल के लिए 1 है, तो अगर रिलेशन में इसके डबलेट आ जाए, डबलेट आ जाए मतलब कि अगर सेट के अंदर 1 है तो उस रिलेशन में 1 का पेयर 1 के ही साथ जरूर बना रहे। अगर इस सेट में 2 है तो उस एलिमेंट 2 के लिए जो कि ए में आ रहा है, 2 का डबलेट आर में मिल जाए, यानी कि 2,2 मिल जाए रिलेशन में, और फिर 3,3 भी क्या मिल जाए, रिलेशन में मिल जाए। यानी कि अगर हम एक डिफाइन करेंगे, लेट डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए। मान के चलिए अगर हम एक रिलेशन आर सेट ए पे डिफाइन करते हैं एज, और कैसे, तो लिखिए, मान के चलते हैं ये ले लेते हैं आर इक्वल्स क्या बेटा, तो आर इक्वल लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट ए, ऑब्वियसली क्योंकि ये रिलेशन ऑन सेट ए है। एंड ऐसा लिख रहे हैं क्या, ध्यान समझिएगा, एक्स डिवाइड्स वाई। क्या लिख रहे हैं हम लोग? एक्स डिवाइड्स वाई। शर्त क्या है रिश्ते में आने की, कि भैया x जो चूज करोगे वो y को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। आइए, कोई बोलेगा कि हम रोस्टर फॉर्म में तो इसको लिख ही लेंगे आराम से। कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो देखिए x और y दोनों इसी में से चूज करना है। पहला वाला डिवाइड करना चाहिए किसको, y को, दूसरे वाले को। अब पहला वाला अगर 1 चूज करें तो बताओ 1 किसको किसको डिवाइड करेगा, x डिवाइड्स y। तो आप कहेंगे सर 1 1 को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड्स 1, फिर 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 2 बिल्कुल करता है, 1 डिवाइड्स 3, ठीक है, फिर 2 डिवाइड्स 1 तो नहीं हो पाएगा, 2 डिवाइड्स 1 तो नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे भैया 2 डिवाइड्स 2, है ना, 2 2 को डिवाइड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ 3 डिवाइड्स 1 तो नहीं होगा, 3 डिवाइड्स 2 भी नहीं होगा, लेकिन क्या 3 डिवाइड्स 3 होगा? आप कहेंगे हाँ जी सर 3 डिवाइड्स 3 होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आप मुझे बताएं, जिस सेट पे हम लोग रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उस सेट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
और इसके अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं उन सभी लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सेट ए के अंदर कौन कौन आया, 1 भी आया, 2 भी आया और 3 भी आया। तो ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कहलाए। क्या कहलाए? रिफ्लेक्सिव कहलाए। इसके लिए जरूरी है कि इन सभी के डबलेट्स इस रिलेशन आर में मिलें। यानी कि सेट में अगर 1 है तो यहां आपको 1,1 मिल गया। सेट में अगर 2 नाम का एलिमेंट है तो उसका डबलेट 2,2 रिलेशन आर में मिल जाए। और अगर सेट में 3 नाम का 3 नाम का एलिमेंट है तो उसका डबलेट 3,3 जरूर रिलेशन में मिल जाए, जरूर रिलेशन में मिल जाए। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो कहीं आइडेंटिटी रिलेशन से मिलता जुलता है क्या? ऐसा तो हमने वहां पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन में। तो याद रखिएगा एक बात, क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन में अगर होता था ये क्या कि सेट ए में अगर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 तो एग्जैक्टली बस इन्हीं के डबलेट मिलने चाहिए थे रिलेशन आर में। बस इन्हीं के डबलेट्स मिलने चाहिए थे रिलेशन आर में। यानी इसके और इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए था, न इससे कम न इससे ज्यादा। एग्जैक्टली यही तीनों ऑर्डर पेयर आने चाहिए थे आइडेंटिटी कहलाने के लिए। लेकिन यहां पे क्या है सीन, ध्यान समझिएगा। इतना लिखने के बाद यहां पे ओनली वर्ड नहीं लगाया गया है। अब ओनली वर्ड नहीं लगाया गया है का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए रिलेशन आर किसी सेट ए पर डिफाइन हुआ, रिलेशन आर किसी सेट ए पर डिफाइन हुआ, उसको आप रिफ्लेक्सिव कहेंगे कब? अगर क्या कि भैया कोई भी एलिमेंट ए अगर सेट में आया तो उस एलिमेंट का डबलेट भी रिलेशन में आना चाहिए। बाकी कुछ आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि सेट के अंदर 1 2 3 मिल गया तो भैया यहां पे डबलेट में 1 1 2 2 3 3 मिलना चाहिए। उसके अलावा कोई है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हाँ, ये रिलेशन क्या है बेटा? रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिलेशन एक आइडेंटिटी रिलेशन है? कोई पूछे क्या ये रिलेशन एक आइडेंटिटी रिलेशन है तो आप कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहलाने के लिए सिर्फ 1,1 2,2 और 3,3 मिलना चाहिए था, उसके अलावा कोई नहीं मिलना चाहिए था। और जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हाँ ये तीनों जरूर मिल जाएं, इनके डबलेट्स जरूर मिल जाएं, उसके अलावा कोई है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक बात है। अब यहां से एक नोट करने वाली बात आएगी, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात क्या है देखिएगा। नोट करने वाली बात क्या है कि रिलेशन में एक आपने पढ़ा क्या, एक आपने पढ़ा क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ा आपने? आइडेंटिटी रिलेशन। अंतर बहुत माइन्यूट सा है और आपको समझना पड़ेगा। एक आपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन पढ़ा आपने? तो आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों में ध्यान से अंतर समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या था कि ए कॉमा ए, देखिए ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ओनली। ओनली, या पहले ओनली यहां लिखिए और बेहतर होगा। क्या? ओनली यहां बेहतर रहेगा। और देखिए लिखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ओनली ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू आर, ऐसे लिखेंगे। यानी कि अगर किसी सेट ए में कोई एलिमेंट आया, मान के चलिए स्मॉल ए नाम का, तो सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट के डबलेट रिलेशन आर में मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 तो एलिमेंट्स को जरा स्मॉल ए कहिए, इनको स्मॉल ए कहिए, तो इन सभी स्मॉल ए के डबलेट्स आने चाहिए। माने ये आना चाहिए इफ ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1,1 आना चाहिए रिश्ते में, 2,2 आना चाहिए और 3,3 आना चाहिए। ऐसे रिलेशन को आप कहते हो आइडेंटिटी रिलेशन, ना इससे एक पेयर ज्यादा ना कम। क्लियर हो गया इतना? आगे चलेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ये ओनली वर्ड हट जाता है।
ओनली वर्ड हट जाता है, यानी कि ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू आर, ऐसा लिखेंगे। अब यहां पे एक शब्द नहीं लिखा गया ओनली, यानी कि हमको इनके डबलेट्स मिल जाएं, उनके अलावा कोई रहे तो भी ठीक और नहीं रहे तो भी ठीक, रहे तो भी ठीक और नहीं रहे तो भी ठीक, ये बात याद रखेंगे। यानी कि एग्जाम्पल में इसके और एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसी सेट के हिसाब से, इसी सेट के हिसाब से अगर एक रिलेशन आर बनाऊं जिसमें सिर्फ 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है, तो क्या ये सर रिफ्लेक्सिव होगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर किसी रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो सीधे चले जाइए उस सेट पे जहां रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइन हुआ है? इस सेट पे। कितने एलिमेंट है सर? 3 एलिमेंट्स हैं। बस इन्हीं तीनों के डबलेट चेक कर लीजिए, 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, मिल गया। इससे अधिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा आप कह देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ये तो आइडेंटिटी भी था ना, ये तो आइडेंटिटी भी था। आप कहेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यस दिस रिलेशन इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी रिलेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और आप हमेशा देखेंगे कि आइडेंटिटी में सिर्फ ये लोग ही आएंगे, रिफ्लेक्सिव में ये तो चाहिए ही चाहिए, उनके अलावा भी कुछ आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी नोट करने वाली बात यह है, यहां पे नोट करने वाली बात यह है क्या, कि अगर एक आइडेंटिटी रिलेशन लिखा है किसी भी सेट पे, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन उन सारे एलिमेंट्स के डबलेट कंटेन करेगा, और ऐसा करने की वजह से वो रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यानी कि लिखिएगा ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, लिखिएगा ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, ये बात याद रखेंगे। सारे के सारे जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं। लेकिन यहां के एग्जांपल पे आइए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना, कर लेंगे, सेट के पास जाएंगे, 3 लोग हैं, इन्हीं तीनों के डबलेट मिल जाएंगे, मिल गया यस सर, मिल गया यस सर, मिल गया यस सर। हमारा काम इतना ही था रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए, और कोई है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है? आप कहेंगे नहीं है। तो ये लाइन तो आपने लिख दिया क्या कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, लेकिन क्या मैं उल्टा बोल दूं? क्या मैं बोल दूं कि ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में भी आइडेंटिटी रिलेशन? तो आप कहेंगे सर मे भी हो सकता है, मे नॉट भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, लिखिएगा बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। नोट करेंगे सभी, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव हो वो आइडेंटिटी ही हो। नोट इट डाउन। अब नोट नंबर 2 करके लिखिएगा। आपने एक नोट नंबर 1 लिखा, अब नोट नंबर 2 करके लिखिए ध्यान से। एक याद रखिएगा, एक कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन व्हेन रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव जैसा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए आपके जीवन में भी हमेशा याद रखिएगा, आपको अपने सराउंडिंग में किसको रखना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके सराउंडिंग में आपको नहीं रहना है या किसको अपने सराउंडिंग में नहीं रखना है। वैसे ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब नहीं होता है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो कंडीशन व्हेन रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसको समझेंगे बेटा। एक बात बताएंगे, ध्यान समझेंगे। इफ लिखिएगा, इफ देयर एग्जिस्ट, लिखिएगा इसको, इफ देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट ऑन विच रिलेशन इज डिफाइंड such that if there exists any a belongs to a such that a comma a does not belong to r, then r is not reflexive,
देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सर ये क्या कह दिया आपने, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, है ना, और पूरे इस टॉपिक पे यही एग्जांपल रहेगा, है ना, हमारा यही सेट रहेगा, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए हमने एक रिलेशन R1 बनाया, क्या बनाया, R1। सबसे पहले बताइए कि कौन कौन सा एलिमेंट इस सेट में आ रहा है, क्या आप पहचान रहे हैं। तो हाँ सर, ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि यही तीन लोग एलिमेंट्स हैं। अब मान के चलिए हमने एक रिलेशन बनाया, 1,1 बना दिया, 2,2 बना दिया, 2,3 बना दिया, और मान के चलिए 1,2 बना दिया, ऐसा करके कुछ बना दिया रिलेशन। और आपसे पूछ रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये बताना है आपको। ध्यान से समझेंगे, कौन कौन से एलिमेंट सेट ए में है। आपने कहा 1, तो चेक करिए कि 1,1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप कहेंगे मिल रहा है। सेट में सेकंड एलिमेंट कौन है, 2, तो 2,2 कौन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है रिलेशन में, आप कहेंगे हाँ जी सर, इसका डबलेट मिल रहा है। थर्ड एलिमेंट कौन है, 3, क्या 3 का डबलेट आपको यहां मिल रहा है, बताइए कहीं भी 3 का डबलेट इसमें मिल रहा है, आप कहेंगे नहीं सर, इस पूरे रिलेशन में कहीं भी 3 का डबलेट नहीं मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए यहां पे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट आ गया कि नहीं ए में, जिसके लिए कि उसका डबलेट रिलेशन में नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट अगर मिल जाए सेट में जिसका डबलेट रिलेशन आर में नहीं आ रहा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो याद रखिएगा इस केस में आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। यानी कि इन तीनों के डबलेट मिलने चाहिए थे, उसके अलावा कोई रहे न रहे, रिफ्लेक्सिविटी पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो चलिए आराम से मेरे साथ रिवाइज कीजिए, आंखें बंद करिए और सोचिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। सभी लोग समझेंगे कि ऐसा रिलेशन आर जो किसी सेट ए पर डिफाइंड हो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। कब, जब सेट ए के सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स मौजूद हो रिलेशन आर में। अब डबलेट से मेरा मतलब है कि अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट ए है तो उस एलिमेंट ए का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर जरूर बने रिलेशन आर में, तब हम कहेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। समझ में आई मेरी बात। एक्स्ट्रा पेयर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, कोई भी एक मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक सिंगल भी मिसिंग एलिमेंट है जो सेट में तो आ रहा है लेकिन उसका डबलेट रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव नहीं कहना है। समझ में आई मेरी बात। यानी कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबके डबलेट मिलने जरूरी हैं, रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए अगर किसी एक का भी नहीं मिला तो रिफ्लेक्सिविटी ब्रेक हो जाती है, वहां पे रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाता है। इतना सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बताते हुए जा रहा हूं, ध्यान से समझना कि अगर आपको किसी भी रिलेशन आर की रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो आपको फट से उस सेट पे जाना होगा जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन हुआ है। इंपॉर्टेंट यहां पे सेट हो जाता है, याद रखिएगा। इस रिलेशन R1 को अगर चेक करना था कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो खट से पहले आप सेट पे पहुंचिए जिस पे रिलेशन डिफाइन हुआ है और देखिए कि इस सेट में कौन कौन एलिमेंट्स हैं। जब वहां से एलिमेंट पहचान लीजिए तब आइए देखिए कि इनके डबलेट हैं कि नहीं है। आई बात समझ में। इस तरीके से रिफ्लेक्सिविटी की पहचान होती है, याद रखिएगा। सभी लोग सेकेंड नंबर पे हेडिंग लगाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या लगाएंगे, आप कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो आइए सभी प्यारे साथी समझते हैं क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, ध्यान से देखेंगे। तो नोट करिएगा, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज said to be symmetric, लिखिएगा if for all a comma b belongs to R, ऐसे फॉर ऑल हटा दीजिए, ऐसे लिखिए a comma b belongs to R implies that b comma a also belongs to R। ये बात, ये कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है, कब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक भी हो जाता है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो फिलहाल हमारा टॉपिक बस सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिविटी की बात बाद में दोबारा करेंगे। देखिए, जैसे मान के चलिए एग्जांपल में हमने लिया क्या, एक सेट ए ले लिया, ठीक है,
1 2 3 हमारा पूरे एग्जाम्पल में यही रहेगा, तो अच्छे से पहचान लीजिए इसको। एक आर रिलेशन हमने डिफाइन किया जिसके अंदर हमने लिखा 1,1, हमने लिखा 2,2, हमने लिखा 1,2, हमने लिखा 2,1 और एक लिख लिया 1,3 के साथ 3,1। इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। अब आराम से आते हैं और बात करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखिए, किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक कहलाने के लिए याद रखिएगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ रहे हैं, रिलेशन आर में आ रहे हैं, उनके उल्टे मिलने जरूरी हैं। उल्टे मिलने का मतलब ध्यान समझिएगा कि अगर रिलेशन आर में कोई पेयर मान के चलो ए कॉमा बी आ गया, तो इसको पलट देने पे, इन एलिमेंट्स का प्लेस बदल देने पे जो नया ऑर्डर्ड पेयर बनेगा बी कॉमा ए, वो भी इसी रिलेशन आर में आना ही चाहिए, तब जाके आप उस रिलेशन को क्या कहते हो, सिमेट्रिक कहते हो। सर क्या बोल गए सर, इतना कुछ समझ नहीं आया। तो आइए एग्जांपल पे लेके चलते हैं आपको, जैसे ध्यान समझिएगा। जैसे मान के चलिए एक ऑर्डर्ड पेयर आया 1,1, अब इनके एलिमेंट्स का स्थान आपस में बदल दीजिए तो ये बनेगा 1,1। तो आप बताइए क्या 1,1 इसमें है तो इसी का उल्टा 1,1 भी इसी में है? तो हाँ सर जी, वो खुद ही का उल्टा है। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 2,2 रिलेशन में है तो क्या इसका उल्टा यानी 2,2 खुद रिलेशन में है? आप कहेंगे हाँ। अब देखिए यहां है 1,2, तो क्या इसका उल्टा यानी कि 2,1 इसी में मिल रहा है रिलेशन में? आप कहेंगे हाँ जी सर, 1,2 का उल्टा 2,1 है और ऑब्वियसली 2,1 का उल्टा 1,2 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या 1,3 है तो 3,1 भी मिल रहा है? आप कहेंगे हाँ जी सर मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आपने यहां पे देखा कि सेट कौन है इस पे जाने की जरूरत नहीं है आपको सिमेट्रिक चेक करने के लिए। आप बस इतना चेक करिए कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ गया है उसके उल्टे मिल रहे हैं कि नहीं। सेट में कौन कौन है उससे मतलब सिमेट्री के लिए नहीं है, याद रखिएगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैटर करता था कि सेट कौन है और सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन है, ताकि उनके डबलेट ढूंढे। सिमेट्रिक होने के लिए आपको सेट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। आप बस ये देखिए कि रिलेशन आर में आ कौन रहा है। जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में आएंगे उनके उल्टे डबलेट मिलने चाहिए। अगर ऐसा उल्टे मिलने चाहिए, डबलेट बोलने जरूरी नहीं है, उल्टे मिलने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये बात याद रखेंगे। एक और एग्जांपल देखेंगे, ये मान के चलो R1 हो गया, R2 देख लेते हैं। सेट के अंदर रख लेते हैं 1,1, 2,3, 3,2, 2,2 और देख लेते हैं 3,3। ठीक बात है। अब कोई कहे कि ये बताइए R2 सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है सेट के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से बस देखिए कि जितने भी A, B आए हैं क्या उनके उल्टा B, A भी आ रहे हैं? तो 1,1 का उल्टा वो खुद है, 2,3 का उल्टा 3,2, चलो ठीक है मिल रहा है। 2,2 का उल्टा वो खुद है और 3,3 का उल्टा वो खुद है। तो क्या जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनके उल्टे भी मिले कि नहीं रिलेशन में? आप कहेंगे हाँ जी सर मिले। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और लगे हाथ तो बता दीजिए, चूंकि आप पढ़ चुके हैं, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, इसी में बताइए आप। तो कहेंगे सर रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो हमको सेट पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो बताइए ये जो R2 रिलेशन है ये कौन से सेट पे डिफाइन हुआ है? तो सेट ए पे डिफाइंड हुआ है। सेट ए में एलिमेंट कौन है? 3 एलिमेंट हैं और तीनों के डबलेट मिलने चाहिए। यानी आप बस इतना चेक कर लीजिए कि 1,1, 2,2, 3,3 है कि नहीं है, बस इतना चेक कर लीजिए। तो 1,1 बिल्कुल है, 2,2 बिल्कुल है, 3,3 हाँ जी सर है। इसके अलावा कोई है नहीं है, रिफ्लेक्सिविटी पे फर्क नहीं पड़ता। तो यस, दिस रिलेशन इज बोथ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक बात है। आगे नोट करेंगे कुछ चीजें, तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नोट करने वाली बातें, नोट करने वाली बातें क्या? कंडीशन व्हेन अ रिलेशन इज, व्हेन अ रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। आइए ध्यान समझते हैं। देखिए अगर ऐसा हो रहा है क्या कि A, B है रिलेशन में, है रिलेशन आर में,
लेकिन इसका उल्टा मिला ही नहीं रिलेशन में, तो आप कहेंगे भैया ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, एक अगर रिलेशन आर लेते हैं 1,2, 2,1 और 2,3 ऐसा करके हमने ले लिया, और हम चेक करना चाहते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप चलिए सभी के डबलेट चेक, उल्टे चेक करिए, उल्टे। तो 1,2 का उल्टा 2,1, ठीक है, इसका उल्टा मिल गया, और इसका ये खुद है, ये मिल गया। लेकिन क्या बताइए 2,3 का उल्टा मिला? 2,3 है रिलेशन में, लेकिन इसका उल्टा नहीं मिला, यानी कि सिंस 2,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, और इसीलिए कहेंगे हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, और इसीलिए कहेंगे कि क्या आर क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि कब आपको रिलेशन आर को नहीं कहना है सिमेट्रिक, तो याद रखिएगा कि अगर ए कॉमा बी यानी कि कोई ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन आर में, उसके बावजूद भी उसका उल्टा नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा, सेकंड नंबर पे लिखिएगा, इफ देयर इज नो, लिखिएगा इफ देयर इज नो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कोई है ही नहीं, उसमें कोई है ही नहीं, देन आर इज सिमेट्रिक। अब ये क्या कहे गए, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहां पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ध्यान समझिएगा। जैसे मान के चलिए सेट ए है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और एक रिलेशन आर है जिसमें कुछ है ही नहीं, ये एम्प्टी रिलेशन है, कोई है ही नहीं। तो एक बात समझिएगा, कोई पूछे कि बताओ एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है, तो याद रखिएगा सिमेट्रिक रिलेशन में अगर ए कॉमा बी मिला तो बी कॉमा ए चेक करने का लोड लीजिएगा। समझ में आई मेरी बात? यानी कि अगर 2,3 अगर है तब हम 3,2 चेक करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज अगर ये है ही नहीं तो उसका उल्टा देखना ही क्यों है। यानी कि अगर इसमें कुछ रहता, कोई ऑर्डर्ड पेयर रहता, तब हम उसका उल्टा चेक करने की सोचते, और नहीं मिलता तो न कहते नॉट सिमेट्रिक, लेकिन है ही नहीं कोई। यानी कि इफ ए कॉमा बी होता, अगर ए कॉमा बी होता तब हम बी कॉमा ए चेक करते, और न मिलने पे कहते नॉट सिमेट्रिक, लेकिन यहां तो कोई है ही नहीं, तो लोड क्यों लें। यानी कि इफ, ध्यान समझिएगा, इफ क्या आप लिखेंगे, सिंस रिलेशन आर कंटेन्स, चूंकि इस रिलेशन आर में कंटेन्स नो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक, तो इसीलिए आर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब कहेंगे सर जी ये क्या बोल दिया आपने, आर सिमेट्रिक? तो बस एक कंडीशन याद रखिए जिसमें आपको नॉट सिमेट्रिक कहना है, बाकी हर एक केसेस में वो सिमेट्रिक होगा। कौन सा एक कंडीशन है? अगर ए कॉमा बी मिले, इसके बावजूद बी कॉमा ए ना मिले, तब कहेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। और इस केस के अलावा बाकी कोई भी केस है तो आप कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। यानी कि एक बी मिला, बी ए भी मिल गया तो भी सिमेट्रिक, और ए बी जैसा कुछ है ही नहीं तो भी सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी रहता तब हम बी ए चेक करने की लोड देते हैं। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए तीसरे टाइप का जो आपको रिलेशन पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन पढ़ना है आपको? तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। और इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होता है एक ट्रांजिटिव रिलेशन। सभी लोग पहले नोट करेंगे, लिखेंगे और रिलेशन आर, सभी लोग नोट करेंगे, और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। लिखिएगा इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, implies that a comma c belongs to R।
इतना नोट करिए, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब इस ट्रांजिटिव रिलेशन को आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, पहले इसको समझ लीजिए फिर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका एक दोस्त है सोनू, क्या है, सोनू, और सोनू के दोस्त आप हैं मोनू, मोनू, और फिर आपका एक और कोई दोस्त है, चलो उसका नाम रख लेते हैं टोनू, ठीक है। तो याद रखिएगा, सोनू का दोस्त कौन, मोनू, मोनू का दोस्त कौन, तो टोनू। और अगर ऐसा हो जाए क्या कि मोनू सोनू का दोस्त है और फिर टोनू किसका दोस्त है, मोनू का, और इसकी वजह से ऐसा हो जाए कि सोनू भी मित्रता कर ले किससे, टोनू से, यानी कि याद रखिएगा सोनू और मोनू रिश्ते में थे, दोस्ती के रिश्ते में थे, एंड फिर देखिए यह समझना इंपॉर्टेंट है, इस पेयर में मोनू सेकंड प्लेस पे है, मोनू सेकंड प्लेस पे है, और ये किसी और पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बन के बैठ जाए। अब मोनू के साथ टोनू दोस्त है, मोनू के साथ टोनू दोस्त है, तो इफ एस कॉमा एम बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर्ड पेयर है, और फिर ये वाला एम उठ के बन गया फर्स्ट एलिमेंट किसी और ऑर्डर्ड पेयर में, और फिर एम कॉमा टी बिलोंग्स टू आर, तो एस को भी टी से बिलोंग करना पड़ेगा अगर रिलेशन को ट्रांजिटिव कहना है तो। यानी कि इसके बाद अगर ऐसा और ऐसा होने से बाद में पता चला कि अरे यार सोनू भी तो दोस्त है टोनू का, अगर ऐसा हो रहा है देन ओनली आप कहेंगे, देन ओनली आप कहेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव, तब आप कहेंगे क्या, आर क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग तो है ना, एक बार में क्लियर में भी ना हुआ हो, 10-20% तो समझे होगे। अब आइए बाकी का क्लियर कर लेते हैं, आइए एग्जाम्पल कराते हैं आपको, एग्जाम्पल कराते हैं आपको, समझिएगा। मान के चलिए आपके सामने एक सेट ए लिखा हुआ है और इस सेट ए में हमने लिख दिया 1,2,3। अच्छा, एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं और उस आर में क्या लिखते हैं, देखिएगा इस आर में क्या लिखते हैं, हमने लिख दिया 1,2, हमने लिख दिया 2,3 और हमने लिख दिया आगे चल के 1,3। अब इसको समझिए बड़े आराम से, बड़े प्यार से। देखिए आपको ना सेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, सेट के पास जाने की जरूरत पड़ रही थी किसमें, रिफ्लेक्सिव में, क्योंकि उन सभी एलिमेंट्स के डबलेट चेक करने थे। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए भी आपको सेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, रिलेशन में ही देखिए बस उनके उल्टे उल्टे मिले। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए भी आपको सेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस यहां ध्यान से देखिए। बताइए इसमें पहला ऑर्डर्ड पेयर कौन है, पहला ऑर्डर्ड पेयर, तो आप कहेंगे 1,2 है। इसके सेकेंड एलिमेंट को पकड़िए और देखिए कहीं ये फर्स्ट एलिमेंट बन के तो नहीं बैठा है किसी पेयर में, तो आप कहेंगे सर ये यहीं पे इस वाले में फर्स्ट एलिमेंट बन के बैठा है। तो अब याद करिए, सोनू का दोस्त मोनू, अब मोनू का दोस्त टोनू, तो ट्रांजिटिव कहलाने के लिए सोनू को टोनू का दोस्त होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। यानी कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, बी कॉमा सी, ये यही बी यहां पे फर्स्ट बन के बैठा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इस ए कॉमा सी को भी रिलेशन में बिलोंग होना पड़ेगा। तो क्या देखिए 1,3 आ रहा है, आप कह रहे हैं हाँ जी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसके साथ तो चेक कर लिया। अब बताइए ध्यान समझिएगा, इस पेयर में सेकेंड एलिमेंट के नाम पे कौन है, 3 कहीं फर्स्ट एलिमेंट बन के बैठा है क्या, फर्स्ट एलिमेंट, यहां 3 फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टिक कर लीजिए। यानी कि सोनू मोनू का दोस्त है लेकिन आगे फर्दर मोनू किसी का दोस्त ही नहीं है। यहां देखिए 1,3 3 है इसके सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू, आप देखिए कहीं ये फर्स्ट बन के बैठा है तो क्या आप कहेंगे नहीं जी, यानी इस पे भी क्या लगा देंगे, टिक। अब टिक लगाने का क्या मतलब है, इसको भी ध्यान से समझिए आप, इसको भी ध्यान समझिए कि अगर तो सोनू का दोस्त मोनू है लेकिन आगे चल के अब मोनू और किसी का दोस्त है ही नहीं, तो भी आपको ट्रांजिटिविटी चेक करने का लोड नहीं लेना है और आपको कहना है कि यस इट इज ट्रांजिटिव,
यानी कि सर क्या कहे, कोई कुछ समझ नहीं आया तो फिलहाल नोट करिएगा, फिलहाल ये वाला रिलेशन तो ट्रांजिटिव है, और अगले कुछ एग्जाम्पल और अगले कुछ नोट समझते हैं, ध्यान समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए ना, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 कर लीजिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, उसमें बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है, ध्यान समझिए। मान के चलिए आपने एक R2 बना लिया, ये R1 था, मान के चलिए ये R2 बना लिया, और इसमें आपने लिख दिया सिर्फ 1,2 रिलेशन बनाया, और इसमें सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर क्या रख दिया, 1,2 रख दिया। अब इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। आपने देखा कि इस R2 रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर है 1,2, यानी कि 1,2 सोनू हो गया मोनू का दोस्त, लेकिन आगे अब 2, समथिंग है ही नहीं। यानी कि अगर इस ऑर्डर्ड पेयर का मैं कहूं सेकेंड एलिमेंट कौन है, तो आप कहेंगे 2 है। और क्या ये कहीं आगे फर्स्ट एलिमेंट बन के बैठा है, तो आप कहेंगे सर आगे तो कोई है ही नहीं, आगे तो कोई है ही नहीं। तो आप कहेंगे कि यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव। कैसे, देखो, अगर A, B दोस्त होते, यानी रिलेशन में आते, B, C भी आता, और उसके बावजूद ये नहीं मिलते लोग, तब आप सिर्फ कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। इस चीज को हम लिखवाएंगे, फिलहाल बस ये समझ लीजिए कि A, B मिला और आगे फर्दर कोई है ही नहीं, तो भी रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और आइए जिस बात को हम नोट कराने के लिए कह रहे थे वो नोट भी कर लीजिए, और नोट में लिखिए क्या, देयर इज ओनली वन कंडीशन, देयर इज ओनली वन कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन, एक परिस्थिति ऐसी आएगी, देयर इज ओनली वन कंडीशन इन विच रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और वो कंडीशन नोट करिएगा, क्या नोट करिएगा, वो कंडीशन नोट करिएगा, वो कंडीशन नोट करिएगा, क्या नोट करिएगा वो कंडीशन बेटा, क्या है कि इफ, लिखिएगा इफ A, B भी रहे रिलेशन में, एंड B, C भी रहे रिलेशन में, बट A, C न मिले रिलेशन में, है ना। सिर्फ इस दशा में आपको कहना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि सोनू का दोस्त देखो, ये देखो, सोनू का दोस्त मोनू है, एंड और मोनू का दोस्त टोनू भी है, लेकिन फिर भी A, C से बिलोंग नहीं कर पाया, यानी कि फिर भी सोनू का दोस्त टोनू नहीं बन पाया, तब सिर्फ उस एक दशा में आपको कहना है कि रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि रिलेशन R3 मान के चलिए है, उसमें लिखा है 1,2, उसमें लिखा है 2,3, बस इतना ही है, बस इतना ही है इसमें। अब देखिए 1,2 एक पेयर है, इसमें सेकेंड एलिमेंट के नाम पे कौन है, 2। चेक करिए कि कहीं ये फर्स्ट एलिमेंट बन के तो नहीं बैठा है, तो सर इसी में है, फर्स्ट एलिमेंट बन के बैठा है। तो देखिए 1,2 अगर है इसमें, 2,3 अगर है, तो किसको होना चाहिए था, 1,3 को होना चाहिए था ट्रांजिटिव कहलाने के लिए। लेकिन A, B है रिश्ते में, एंड और B, C भी है रिश्ते में, बावजूद इसके A, C नहीं मिल रहा है, तो आप सिर्फ इस दशा में कहेंगे कि भैया रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यहीं पे अगर सिर्फ 1,2 होता, आगे कोई होता ही नहीं, तो भी आप कहते ट्रांजिटिव है ना। एक R4 कर लेते हैं, एक रिलेशन R4 लिखिए, थोड़ा बुद्धि खुले आपकी। अगर मान के चलो 1,2 है, 3,3 है ना, और मान के चलिए एक काम करते हैं, 2,2 रख लेते हैं, 2,2 रख लेते हैं, और अब पूछ रहा है कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए पहला पेयर उठाइए, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट 2 है, ये देखिए कहीं फर्स्ट एलिमेंट बन के तो नहीं बैठा है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे है। तो एक चीज देखिए, ध्यान से सुनिए, 1,2 है और यहाँ 2,2 है, तो 1,2 होना चाहिए था, जो कि वो खुद है। फिर से सुनिए, 1,2 है रिश्ते में, 2,2 है रिश्ते में, ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो 1,2 होना चाहिए, जो कि वो खुद है। तो डबलेट्स के साथ ट्रांजिटिविटी में दिक्कत नहीं आती। अगर डबलेट्स ये वाले सेम होते हैं, तो वहां पे ट्रांजिटिविटी में दिक्कत नहीं आती, आपको चेक करने की फालतू जरूरत नहीं है।
1,2 है, यहाँ पे 2,2, 1,2 वो खुद मिल गया, ठीक है। आगे देखेंगे इस वाले के लिए 3,3, इसका सेकेंड एलिमेंट 3 है, कहीं और 3 फर्स्ट एलिमेंट बन के बैठा है नहीं, इसमें खुद है तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक बात है। यहां पे देखिए 2,2 है तो ये डबलेट है और डबलेट्स ट्रांजिटिविटी को अफेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि आप देखेंगे यहां पे 2,2 है, सेकेंड एलिमेंट के नाम पे 2, और यहां पे देखिए कहीं फर्स्ट एलिमेंट के नाम पे 2 है तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि इसमें है तो इसका इसी से थोड़े चेक करेंगे यार, यानी कि आप कहेंगे यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये बात याद रखिएगा। यानी कि ध्यान समझिएगा, अगर हम कहें कि a कॉमा b है और b कॉमा वो खुद है ना, डबलेट्स हैं, सेम है, तो आपको ट्रांजिटिविटी की चिंता नहीं करनी है, वो ट्रांजिटिव होगा बेटा, ये बात याद रखिएगा। डबलेट्स के साथ ट्रांजिटिविटी इफेक्ट नहीं होती, ठीक है, नोट इट डाउन। अब आइए कुछ करते हैं एग्जांपल्स जिससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिले, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा क्या कह दिया, तो समझेंगे क्या। मान के चलिए एक सेट ले रहे हैं एज यूजुअल, है ना, जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे 1, 2 और 3, और इन पे कुछ रिलेशंस हम डिफाइन कर रहे हैं सेट ए पे, और देखेंगे आप वो रिलेशन, आपको बताना है रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ये तीनों चेक करना है। तो देखिए पहला जो रिलेशन है R1, इसमें हम तीनों चीजें बताएंगे, एक तो रिफ्लेक्सिविटी, एक तो सिमेट्री बताएंगे, और एक बताएंगे ट्रांजिटिविटी। तो चलिए याद कीजिए, रिफ्लेक्सिविटी बताने के लिए क्या करना होता था, तो रिलेशन जिस भी सेट पे डिफाइन होता था, जैसे ऑन सेट ए लिखा है तो सेट के पास जाइए और देखिए 3 एलिमेंट हैं तो इन तीनों के डबलेट मिलने चाहिए, यानी 1, 1 मिलना चाहिए, 2, 2 मिलना चाहिए और 3, 3 मिलना चाहिए, और अगर तीनों मिल रहे हैं तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है, दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको सेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस जो लोग ऑर्डर्ड पेयर बना के रिलेशन में आए हैं देख लीजिए बस उनके उल्टे मिल रहे हैं कि नहीं, जैसे 1, 1 का उल्टा वो खुद है, 2, 2 का उल्टा वो खुद है, 3, 3 का उल्टा वो खुद है, और सबके उल्टे आ रहे हैं तो यस इट इज सिमेट्रिक, हाँ ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए चेक कर लेते हैं, देखिएगा 1,1 है, 1,1 है, तो ये देखिए कि कहीं पे जैसे इसमें सेकेंड एलिमेंट पे 1 आ रहा है, तो और कहीं फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं बन के बैठा है, A, B है रिश्ते में, ठीक बात है, तो देखिए कहीं B फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं बैठा है, B, C बिलोंग्स टू R तो नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो तब हम दिमाग लगाएंगे किसके लिए, A, C बिलोंग्स टू R के लिए, और अगर ये मिला ही नहीं सिर्फ ये है तो आप कहेंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि भाई कंडीशन को ब्रेक तो नहीं कर रहा ना। याद करिए वो एक कंडीशन जो बताए थे जिसमें आपको कहना है नॉट ट्रांजिटिव। चलिए 1,1 है और कहीं फर्स्ट एलिमेंट पे 1 है ही नहीं, चलो बहुत बढ़िया। 2,2 है और कहीं फर्स्ट एलिमेंट पे 2 है ही नहीं एक्सेप्ट दिस वन, तो ठीक है। 3,3 है और कहीं फर्स्ट एलिमेंट पे 3 नहीं है, तो यस आप कहेंगे क्या है, ये ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि हर बार A, B हम पा रहे थे लेकिन आगे कोई फर्दर B, C था ही नहीं तो हम चेक किए होते A, C, अभी है ही नहीं तो A, B सिर्फ है, तो आप कहेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सिर्फ एक दशा में कहना है नॉट ट्रांजिटिव, AB और BC दोनों रहे बावजूद इसके AC ना मिले तब आपको कहना नॉट ट्रांजिटिव। उसके अलावा बाकी कोई भी कंडीशन आ गई, कुछ है ही नहीं, न A, B है न B, कुछ है ही नहीं तो भी ट्रांजिटिव है। सिर्फ A, B है तो भी ट्रांजिटिव है। A, B और B, C के बाद A, C भी है तो भी ट्रांजिटिव है। सिर्फ एक दशा में ट्रांजिटिव नहीं है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए R2 को चेक करते हैं, R2 को चेक करते हैं। चेक करना है आपको, रिफ्लेक्सिविटी बतानी है, सिमेट्री बताना है और ट्रांजिटिविटी बतानी है। 3 चीजें बतानी है आपको। रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखो जिस सेट पे डिफाइन हो रहा है उसके पास जाइए, इन तीनों के डबलेट मिलना चाहिए। पहला ही नहीं मिला, 1,1 ही नहीं मिला, और एक भी अगर नहीं मिला तो आप बोलना है नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बोलना है? नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए सेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, रिलेशन में ही रहिए। 1,2 अगर आया है तो 2,1 होना चाहिए, जो कि नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1,2 है, सेकेंड एलिमेंट पे 2 है, ये कहीं फर्स्ट एलिमेंट बन के बैठा है, हाँ जी। A, B मिल गया, B, C मिल गया, A, C मिलना ही चाहिए अब,
तो आप कहेंगे यहाँ तो नहीं मिल रहा है 1,3 आगे, यानी कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। मैंने बोला था ना एक केस में कहना नॉट ट्रांजिटिव, ए कॉमा बी भी है यहाँ, बी कॉमा सी भी है यहाँ, बावजूद उसके ए कॉमा सी नहीं है, सिर्फ इस वजह से आप कहेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे देखिए R3 के केस में देखते हैं, R3 केस में फिर आपको वही 3 चीजें बतानी है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, ये 3 चीजें बतानी है आपको। चलिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करिए, 1,1 मिला, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। 2,2 कहीं नहीं है, सबके मिलने चाहिए थे डबलेट्स, सबके मिलने चाहिए थे, सिर्फ एक के मिलने से नहीं होगा, सिर्फ 2 के भी मिलने से नहीं होगा, जितने हैं सबके डबलेट मिलने चाहिए। नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करिए, 1,1 है, इसका उल्टा ये खुद है, टिक लगाइए। 2,3 है, इसका उल्टा 3,2 है, टिक लगाइए। 3,2 है, इसका उल्टा 2,3 है, टिक लगाइए। यानी 3 लोग आए, 3 ऑर्डर्ड पेयर आए, तीनों के उल्टे मिल रहे हैं, यस इट इज सिमेट्रिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए देख लेते हैं, डबलेट्स के साथ ट्रांजिटिविटी टेंशन होती नहीं है। देखो यहां देखो 2,3 है और ये जो यहां पे सेकेंड एलिमेंट है वो यहां पे फर्स्ट बन के बैठा है, यानी 2,3 के बाद 3,2 है, तो क्या 2,2 मिलना चाहिए था? आप कहें हाँ जी सर मिलना चाहिए था, कहीं 2,2 नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव ही नहीं है, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, R4 करिएगा, बताइएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक बात है। अब नोट करिए अगला टॉपिक। अब ये तीनों रिलेशन समझने के बाद आपको समझना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए प्यारे साथी सभी लोग समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तो लिखिएगा अ रिलेशन आर, सभी लोग लिखेंगे अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए इज said to be an equivalence relation, an equivalence relation, an equivalence relation लिखेगा if it is, if it is क्या, सबसे पहला नोट करिएगा if it is, पहला लिख नोट करिएगा रिफ्लेक्सिव, पहला नोट करिएगा रिफ्लेक्सिव, यानी कि that is a comma a belongs to R, belongs to R for all A belongs to A। ये डिटेल में बताया था कि नहीं बताया था, है ना। दूसरा लिखिएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लिखिएगा दैट इज फॉर ऑल, ऐसे लिखिएगा, फॉर ऑल छोड़िए, ऐसे लिखिएगा A कॉमा B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट। अच्छा इस इंप्लाइज दैट का क्या मतलब होता है, इसके होने से ये होना, क्या होना, B कॉमा A बिलोंग्स टू R, ठीक है। और तीसरा लिखिएगा, थर्ड नंबर पे लिखिएगा ट्रांजिटिव, थर्ड नंबर पे लिखिएगा ट्रांजिटिव और लिखिएगा दैट इज A कॉमा B का रिलेशन में होना एंड B कॉमा C का रिलेशन में होना, इस बात को इंप्लाई करे कि A कॉमा C भी है रिलेशन में, ठीक है। यानी कि अगर कोई एक रिलेशन है R किसी सेट A पे, तो उसको आप कहोगे कि तुम तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो अगर वो ये तीनों हो, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी रहे, वो सिमेट्रिक भी रहे और वो ट्रांजिटिव भी रहे, ये बात याद रखिएगा। और अगर वो तीनों में से, इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है, कोई भी एक नहीं है, तो आप उसको कहोगे कि इक्विवेलेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी कि याद रखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा इफ relation R, if relation R does not possess, if relation R does not possess any, even any of the three property, कौन सी any of the three property, ये वाली है ना, being reflexive, being symmetric, being transitive, then R is not an equivalence relation, ये नोट कर लीजिएगा, R is not an equivalence relation, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहेंगे, है ना, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन तक जाना, आप इसको रिवाइज कीजिएगा खूब बेहतर तरीके से। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के, कि कब एक रिलेशन इक्विवेलेंस होता है कब नहीं होता है, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो है इक्विवेलेंस क्लासेस,
ठीक है। और उसके बाद कुछ और एडिशनल जानकारियां लेके आएंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खूब पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। जय हिंद।